नमस्कार दोस्तों, पारी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने कक्षा 10 की प्रायिकता के 11 क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि हमारी एक्सरसाइज 14वीं चल रही है। तो आज चलिए शुरू करते हैं इसका 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया गया कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को? एक अभाज्य संख्या आने की, 1, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी, और लास्ट में अपने को ज्ञात करना एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो बच्चों, इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि पासे में कुल कितनी संख्या होती है। तो पासे में कुल 6 संख्या होती है। इसका मतलब इसके टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कुल परिणाम। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम 6 हो। अच्छा, वो 6 परिणाम कौन कौन से होंगे? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि पासे पे 1 से लेके 6 तक संख्या लिखी होती है। अब दो इसके पहले क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक अभाज्य संख्या। तो बच्चों अपने को यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे? अभाज्य संख्या बच्चों उसे कहेंगे जिसमें केवल एक का या फिर स्वयं का ही भाग जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम। क्या लिखूंगा? आने के अनुकूल परिणाम। अच्छा, अभाज्य संख्या में कौन कौन सी संख्या आएगी बच्चों? पासे वाली जो 1 से लेकर 6 तक संख्या, उसमें 2, एक आ जाएगी अपनी 3 और एक आ जाएगी अपनी 5। टोटल कितनी संख्या हुई बच्चों? गिनो। 1, 2 और 3, तो कितनी संख्या हो गई? अनुकूल परिणाम इसके कितने आएंगे? 3। अब मैं लिख दूंगा यहाँ से अभिष्ट प्रायिकता। क्या लिखूंगा बच्चों? अभिष्ट प्रायिकता। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता कैसे ज्ञात होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 6, दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं। देखो बच्चों, काट दो 3 से, 3 एकम 3, 3 2 6। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता बच्चों कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार हम इसका दूसरा ज्ञात करेंगे। दूसरे में इसने कहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो पासे में 2 और 6 के बीच स्थित वाली संख्या कौन कौन सी होगी? 3, 4 और 5। तो मैं लिखूंगा 2 और 6 के बीच स्थित संख्या आने के अनुकूल परिणाम। 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी? 3, 4 और 5। तो ये भी संख्या गिन लो कितनी है? 1, 2 और 3 है। तो इसके भी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3। अब मैं लिख दूंगा अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 3/6। 3 एकम 3, 3 2 6। इसकी भी प्रायिकता बच्चों कितनी आएगी? 1/2, क्योंकि दोनों ही संख्या 3 के पहाड़े में आ रही है। अब देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक विषम संख्या, यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। तो मैं लिखूंगा एक विषम संख्या आने की अनुकूल परिणाम। विषम संख्या कौन कौन सी होगी? एक तो 1, एक 3 और एक 5। ये भी कितनी संख्या बच्चों? 3 है। तो इसकी भी अभिष्ट प्रायिकता वही होगी 1/2। कैसे होगी वो देखो, अभिष्ट प्रायिकता। अब देखो बच्चों, इसकी अभिष्ट प्रायिकता है वो कैसे ज्ञात करेंगे? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 3 और कुल है 6। 3 एकम 3, 3 2 6। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता भी कितनी होगी बच्चों? 1/2 हो जाएगी। अब देखो, इसका अगला क्वेश्चन है ताश से संबंधित है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से
एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया अपने को ज्ञात करनी है। पहला लाल रंग का बादशाह, दूसरा एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, और चौथे में इसने कहा है कि पान का गुलाम, और पांचवें में हुक्म का पत्ता, और छठे में इसने कहा है कि एक ईंट की बेगम आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो बच्चों ये सभी ज्ञात करने से पहले अपने को ता से संबंधित कुछ ज्ञान होना चाहिए कि भाई उसमें कुल कितने पत्ते होते हैं, कोई किस कलर के कितने पत्ते होंगे, या फिर वो कितने भागों में डिवाइडेड होते हैं, कितने भागों में बंटे हुए होते हैं, या फिर तस्वीर के कितने पत्ते होते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए हम एक अलग सारणी बनाएंगे जो कुछ इस प्रकार की होगी बच्चों। इसमें देखो, सबसे पहले तो अपने को कुल पत्ते हैं वो कितने हैं, 52 है। एक ताश के गड्ढे में कुल पत्ते बच्चों कितने होंगे, 52। उसमें से लाल कलर के कितने पत्ते होंगे, 26, और काले कलर के भी कितने होंगे, 26। इतना आया समझ में कि कुल पत्ते कितने हैं, 52। उसमें से लाल के भी 26 है और काले के भी 26। अब देखो लाल में कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा आपका पान, पान के होंगे 13 पत्ते, और ईंट के भी कितने होंगे, 13 पत्ते। उसके बाद में देखो बच्चों काले कलर के भी कितने पत्ते हैं, 26। उसमें भी दो भाग हो जाएंगे, कौन कौन से, चीड़ी, चीड़ी के कितने पत्ते होंगे, 13, और हुकुम के कितने होंगे, 13। अब देखो पान में है वो कितने, एक तो हमारा होगा इक्का, कौन कौन से पत्ते होंगे, इक्का, उसके बाद में ये बादशाह, उसके बाद में बेगी, और उसके बाद में ये जे, इसका पूरा नाम शायद गुलाम, हाँ गुलाम है। तो इसमें से देखो इक्के को छोड़ के ये जो बादशाह, बेगम और गुलाम है, ये चित्र वाले पत्ते होंगे। कौन कौन से होंगे, फेस कार्ड वाले पत्ते होंगे, यानी कि चित्र वाले पत्ते होंगे, चित्र वाले पत्ते होंगे। इस एक में 3 पत्ते हैं, तो टोटल कितने भाग पड़े, हमने 4 भाग पढ़ लिए। तो 4 में कितने हो जाएंगे, फेस कार्ड वाले पत्ते 12 पत्ते हो जाएंगे। उसके बाद में जो नीचे वाले पत्ते हैं, जैसे दस्सी है, नौकी है, आटी है, सत्ती है, छक्की है, पांची है, चौकी है, तिरी है और दूरी, ये सभी पत्ते सभी में समान रहेंगे, इनमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। यानी कि बाकी के जितने भी पत्ते हैं आप ऐसा मान सकते हो कि एक पत्ते के 4 पत्ते होंगे, और चारों पत्ते कलर में तो हो जाएंगे दो दो में डिवाइडेड, और वैसे पान, ईंट, चिड़ी और हुक्म में हो जाएंगे एक एक। आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि टोटल पत्ते होंगे 52, लाल कलर के 26 और काले कलर के भी 26। उसमें से पान के 13, ईंट के 13, चिड़ी के 13 और हुक्म के 13। इसके बाद आपको यह ध्यान में रखना है कि फेस कार्ड वाले या अर्थात तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, 12 पत्ते होंगे। कितने पत्ते होंगे बच्चों, 12 पत्ते होंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। तो अब देखो बच्चों, लाल रंग के जो बादशाह है उसके आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, मेरे पास 2 होंगे, क्योंकि पत्ते 2 ही प्रकार के होंगे, या तो लाल होंगे या फिर काले होंगे। तो अपने को ये पूछा कि लाल रंग का बादशाह, तो 2 हो जाएंगे, और कुल परिणाम इसमें कितने हैं, 52 है। कुल परिणाम कितने हैं, 52। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/52। अब देखो ये दोनों एक ही पाड़े से कट रहे हैं, 2 के पाड़े से कटेंगे बच्चों। किसके पाड़े से कटेंगे, 2 के पाड़े से। 2 एकम 2, और ये कट जाएगा 26 बार, 26 तो ये 52। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/26 हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी, 1/26 हो जाएगी। अब आ जाओ इसके दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों इसने क्या किया, दूसरे क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते। तो मैंने अभी जो सारणी समझाई थी उसमें मैंने बताया था कि फेस कार्ड वाले पत्ते बच्चों टोटल कितने होंगे, 12 होंगे। कितने होंगे, 12 होंगे। तो मैं लिख दूंगा फेस कार्ड वाले पत्ते। फेस कार्ड वाले पत्ते कितने हो जाएंगे, 12। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 12/52, क्योंकि कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 52। अब देखो ये भी एक ही पाड़े से कटेंगे। किसके पाड़े से कटेंगे, अच्छा रहेगा, 4 3 12, और ये कट जाएगा 4 का पाड़ा मैं कितनी बार बोलूँ, 13 बार बोलूँ, 13 26, 13 30 39, 13 चौके 52। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/13 हो जाएगी। किसके पाड़े से काटोगे बच्चों, इसको 4 के पाड़े से काटोगे। 4 का पाड़ा 3 बार बोलोगे तब आएगा 12, और 4 का पाड़ा 13 बार बोलोगे तब आएगा 52। अगला क्वेश्चन देखो इसी का। अगले क्वेश्चन में बच्चों इसने कहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब मैं लिखूंगा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता मैं कैसे पता करूं, टोटल फेस कार्ड वाले कितने पत्ते हैं, 12। उसमें से 2 ही कलर हमारे पास, लाल और काला। तो लाल रंग के 12 में से 12 के हाफ कर दो, आधे कर दो, उसके 12 के आधे कितने हो गए, 6 हो गए। कितने पत्ते हो गए, 6 हो गए।
तो अब मैं इसकी लिख दूंगा अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, तो 6/52 कितने हो जाएंगे, 6/52। अब देखो ये दोनों 2 के पाड़े से कट रहे हैं, 3 दूनी 6 और 26 दूनी 52, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/26 हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी, 3/26 हो जाएगी। अब देखो इसका चौथा है, चौथे में इसने कहा है कि पान का गुलाम अब देखो यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर से आपको वो सारणी दिखा देता हूँ। इसमें देखो पान का गुलाम किसे कहेंगे बच्चों, तो जे है। अब देखो इसमें पान का गुलाम तो एक ही होगा, ये पान का गुलाम तो एक ही है, एक पान का होगा और एक ईंट का होगा, एक चिड़ी का होगा, एक हुक्म का होगा। तो पान का गुलाम कितना होगा, एक। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/52। कितनी हो जाएगी इसकी अभिष्ट प्रायिकता, 1/52 हो जाएगी बच्चों। अब देखो इसका जो अगला क्वेश्चन है हुक्म का पत्ता, इसमें इसने ये नहीं कहा कि हुक्म के आपको ये वाले पत्ते की प्रायिकता बताओ, इसने केवल इतना ही कहा कि हुक्म के पत्ते की प्रायिकता, हुक्म के पत्ते। अब देखो हुक्म के कितने पत्ते होंगे, टोटल पत्ते कितने भागों में डिवाइडेड होते हैं, तो टोटल 4 भागों में डिवाइडेड होते हैं। प्रत्येक के कितने कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते हैं। कितने हैं, 13। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 13। अब देखो मैं लिखूंगा इसकी अभिष्ट प्रायिकता, क्या लिख दूंगा, अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता में मैं लिख दूंगा अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ये देखो एक ही टेबल में आते हैं, या 13 की टेबल में 13 कम 13 और 13 चौके 52। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। इसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन है एक ईंट की बेगम, मैं लिख दूंगा एक ईंट की बेगम। अब देखो एक ईंट की बेगम यानी कि एक ईंट की बेगम आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, ईंट की बेगम तो एक ही होगी, तो यहां से मैं लिख दूंगा अभिष्ट प्रायिकता। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/52 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/52 हो जाएगी। तो आज हमने प्रायिकता की क्वेश्चन संख्या 12 और 13 किए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन किए बच्चों, 12 और 13 किए हैं। और इसमें से यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो हमें कमेंट कीजिए और चैनल को जल्द से जल्द दूसरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।